राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है, लेकिन इस बार आने वाली पुत्रदा एकादशी को लेकर भी मन में संशय है, क्योंकि इस बार आने वाली एकादशी भी 2 दिन आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार पुत्रदा एकादशी कौन से दिन आ रही है, और अगर 2 दिन आ रही है तो कौन से दिन इसका पालन करना चाहिए। इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त और अगले दिन पालन करने का समय क्या रहेगा, और इस वीडियो के अंदर हम आपको दोनों दिनों के शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। इस बार 24 अगस्त को आप एकादशी मना रहे हैं, तो उसी दिन श्रावण मास का सोमवार भी है। तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत और एकादशी का पालन दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं और पारण कैसे करना चाहिए, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आपके सभी संशयों का समाधान आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी आ रही है 23 अगस्त 2026 रविवार और 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन। जी हाँ, इस बार दोनों ही दिन एकादशी का पर्व मनाया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में सामान्य रूप से स्मार्त परंपरा का पालन करने वाले लोग 23 अगस्त रविवार के दिन इस एकादशी का पालन करेंगे, लेकिन वैष्णव भक्तों के लिए यह एकादशी 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ही मनाई जाएगी। और दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि चाहे आप स्मार्त परंपरा का पालन कर रहे हो या फिर वैष्णव परंपरा का, सभी को 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ही इस एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। और इसका कारण यह है कि इस बार जो एकादशी आ रही है वह व्यंजुली महाद्वादशी आ रही है। जी हाँ, संपूर्ण वर्ष में सिर्फ 8 बार ऐसी महाद्वादशी तिथि आती है, जिसमें हमारे शास्त्रों का कहना है कि अगर ऐसी महाद्वादशी तिथि आ रही हो तो हमें एकादशी तिथि का त्याग करके द्वादशी वाले दिन इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और ऐसी ही महाद्वादशी इस बार पुत्रदा एकादशी पर शुभ संयोग लेकर आ रही है। हालांकि आप अपनी अनुकूलता और स्थानिक परंपरा के अनुसार 23 अगस्त या 24 अगस्त दोनों में से किसी भी दिन इस पुत्रदा एकादशी का पालन कर सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर आप अपनी आध्यात्मिक जीवन के लिए और संतान प्राप्ति की इच्छा से इस एकादशी को कर रहे हैं तो इससे 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन ही इसका पालन करें। अब प्रश्न यह उठता है कि इस बार यह एकादशी तिथि 2 दिन कैसे आ रही है। तो देखिए, इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 22 अगस्त 2026 शुक्रवार की मध्यरात्रि 2 बजे, और यह एकादशी समाप्त हो जाएगी 24 अगस्त 2026 प्रातः काल में सुबह 4:18 पर। और इसी दिन 24 अगस्त को सूर्योदय हो रहा है सुबह 5:55 पर। इसका अर्थ यह है कि एकादशी तिथि सूर्योदय तक नहीं पहुंच रही है, और इसका सीधा अर्थ है कि एकादशी तिथि द्वादशी तक विस्तारित नहीं हो रही है। अब दूसरी ओर देखते हैं तो द्वादशी तिथि जो है वह आरंभ हो जाएगी 24 अगस्त को सुबह 4:18 पर, और यह द्वादशी तिथि बनी रहेगी 25 अगस्त 2026 मंगलवार को सुबह 6:20 तक, और उसके बाद ही त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जबकि 25 अगस्त को सूर्योदय हो रहा है सुबह 5:55 पर, और इसका अर्थ है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय को पार करने के बाद त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है। तो इस प्रकार से इस बार जो एकादशी आ रही है वह एकादशी तिथि द्वादशी तक विस्तारित नहीं हो रही है, लेकिन द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है। और जब ऐसा संयोग बनता है तो उसे व्यंजुली महाद्वादशी के नाम से जानते हैं, और यही कारण है कि इस बार वैष्णव भक्त 24 अगस्त सोमवार के दिन व्यंजुली महाद्वादशी के रूप में पुत्रदा एकादशी का पालन करने वाले हैं। गर्ग संहिता में इस महाद्वादशी व्रत की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, वही फल वह व्यक्ति शुद्ध भाव से एक द्वादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा शास्त्र में एक और वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि अगर एक क्षण के लिए भी द्वादशी तिथि त्रयोदशी में सम्मिलित हो जाती है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
यही कारण है कि इस बार हम व्यंजली महाद्वादशी का पालन 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन करने वाले हैं। लेकिन हो सकता है कि आप में से किसी के परिवार में या घर में आसपास में 23 अगस्त 2026 के दिन रविवार के दिन एकादशी का पालन करने के लिए कहा जाए। तो अगर आप 23 अगस्त 2026 रविवार के दिन इस एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा, तो चलिए उस बात पर बात करते हैं। 23 अगस्त 2026 रविवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:14 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 7:01 पर और चंद्रोदय होगा शाम 4:03 पर। इस दिन शाम 5:44 तक मूल नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 2:40 से लेकर 3:32 के बीच में। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 5:57 के बीच में और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 7:01 से लेकर 8:06 के बीच में। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:03 से लेकर 12:55 तक और अमृत काल रहेगा सुबह 10:33 से लेकर 12:21 के बीच में। इस दिन शर्वाश्वत योग और रवि योग भी बन रहा है और वह बनेगा सुबह 5:57 से लेकर शाम 5:54 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 5:23 से लेकर 7:01 के बीच में और राहु काल के अंदर हम कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। लेकिन इस समय में आप भगवान के पवित्र नामों का जप अवश्य कर सकते हैं। इस बार इसी एकादशी के दिन भद्रा का वास भी रहने वाला है और वह रहेगा दोपहर में 3:10 से लेकर अगले दिन सुबह 4:18 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण पृथ्वीवासियों के लिए यह कोई अशुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब जो भक्त 23 अगस्त रविवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय अगले दिन प्रातः काल में प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि आप 24 अगस्त को सुबह सुबह पारण नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण यह है कि 24 अगस्त को हरिवासर का समय लगभग सुबह 10:49 तक रहेगा और हरिवासर में पारण नहीं कर सकते। इसीलिए 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं दोपहर में 1:41 से लेकर शाम 4:16 के बीच में। चलिए अब बात करते हैं जो भक्त 24 अगस्त सोमवार के दिन एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। 24 अगस्त 2026 सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 से लेकर 5:14 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7 बजे। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 5:58 के बीच में और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा 7 बजे से लेकर 8:05 पर। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:36 से लेकर 9:13 के बीच में। इस बार 24 अगस्त का दिन अपने आप में अत्यंत विशेष है, इसीलिए भी बन रहा है क्योंकि 7:04 से लेकर प्रीत योग बना रहेगा और इसके बाद संपूर्ण दिन आयुष्मान योग बना रहेगा। तो इसके नाम से ही हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रीत यानी प्रेम और आयुष्मान यानी दीर्घायु और पुत्रदा एकादशी का व्रत तो होता ही है संतान के दीर्घायु और आरोग्य के लिए। और जैसे कि हमने बताया रात को 8:28 तक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र भी रहने वाला है और सोमवार का दिन होने के कारण भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी सहज रूप से प्राप्त हो सकती है। अब जो भक्त 24 अगस्त सोमवार के दिन इस एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उनके इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी 25 अगस्त 2026 मंगलवार के दिन सुबह 5:58 से लेकर 6:23 के बीच में। अब ध्यान रहे यहाँ पर पारण का समय हमें बहुत कम मिल रहा है, इसीलिए 25 अगस्त को सुबह समय पर उठ जाइए। स्नान इत्यादि करने से भगवान को भोग अर्पित करके उसी अवधि के अंदर शास्त्रोक्त नियम अनुसार अपने एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि द्वादशी के अंदर पारण ना करना शास्त्रों में एक अपराध माना गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।